हेलो दोस्तों, मैं आयुष आज आपके लिए लेके आ गया हूँ 3 दोस्तों के साथ घटी ट्रिप की भूतिया कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले 3 दोस्तों की, जिनका नाम आर्यन, रिया और मयंक था। तीनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। यह तीनों पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और इनका घर भी आसपास में ही था। यह साथ में पढ़ते थे और साथ में ही खेलते भी थे। एक दिन यह तीनों बैठे और डिसाइड करने लगे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद यह तीनों कहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि यह तीनों पढ़ाई से काफ़ी ऊब चुके थे, तो इन्हें माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने जाना था। तो यह तीनों डिसाइड करते हैं कि यह तीनों शिमला घूमने जाएंगे। सब कुछ डन हो जाता है और सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद अब जब जाने का टाइम आता है तो इन तीनों ने डिसाइड कर रखा था कि यह तीनों आर्यन की गाड़ी से जाएंगे। आर्यन अपनी गाड़ी लेकर मयंक के घर जाता है और फिर यह दोनों रिया को पिक करके अपने सफ़र की ओर बढ़ जाते हैं। यह समय 2016 की सर्दियों का था। जनवरी के महीने में सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद पड़ी सर्दियों की छुट्टी में यह तीनों अपनी गाड़ी में शिमला की खूबसूरत वादियाँ देखने के लिए निकल चुके थे, पर यह नहीं जानते थे कि यह सफ़र इनके लिए कितना भयानक होगा। यह अपना सफ़र करीब 8 बजे शुरू कर चुके थे और करीब 9:30 बजे के आसपास इन लोगों ने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया और आगे बढ़ गए। रास्ते में रिया आर्यन से कहती है, अरे आर्यन, तुम्हें पता है क्या, मैंने सुना है इस रास्ते पर भूतिया घटनाएं होती हैं। आर्यन कहता है, अरे कोई बात नहीं रिया, आने दो भूत को, आज उसको भी पता चल जाएगा कि आर्यन क्या चीज़ है। और फिर हमारे साथ मयंक भी तो है, इसे देखकर तो भूत वैसे भी भाग जाएंगे। दोनों मयंक पर हंसने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, मयंक को भूत प्रेत जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मयंक कहता है, यार आर्यन, ऐसी चीज़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए और मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आर्यन कहता है, हट तू तो बहुत डरपोक है, अरे तू हमारे साथ है, डरने की क्या ज़रूरत है। ऐसा कहकर वह चुप हो गया और वह तीनों अपने आगे के सफ़र तय करने लगे। सर्द भरी रात में मयंक को बाथरूम आ जाता है। वह आर्यन से कहता है, अरे आर्यन, गाड़ी रोक, मैं बाथरूम करके आता हूँ। रिया उसकी बात पर हंसने लगती है। आर्यन कहता है, अरे यार, और फिर आर्यन गाड़ी रोक देता है और बोलता है, जा जल्दी करके आ। मयंक गाड़ी से उतर के सड़क से नीचे की तरफ जंगल में जाकर बाथरूम करता है और यहाँ गाड़ी में आर्यन और रिया मयंक का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब मयंक नहीं आता है तब रिया बोलती है, अरे यार आर्यन, क्या हो गया इसे, इतना टाइम क्यों लग रहा है। आर्यन बोलता है, पता नहीं यार, चलो आओ देख के आते हैं। वह दोनों मयंक को ढूंढने के लिए गाड़ी से उतरते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वह मयंक को बहुत ढूंढते हैं पर मयंक कहीं मिल नहीं रहा था, ना जाने कहाँ चला गया था। आर्यन उसे कॉल भी करता है पर वह उठाता नहीं है। काफ़ी समय उसे ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिला तो वह घबरा गए और जब वह परेशान होकर गाड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा कि मयंक तो गाड़ी में ही बैठा है। आर्यन मयंक को बोलता है, अरे तू कहाँ चला गया था, पर मयंक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। आर्यन उसे बहुत बातें सुनाता है पर वह किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, ना जाने उसे क्या हो गया था। आर्यन और रिया दोनों सोचते हैं कि लगता है शायद तबीयत खराब है, तभी वह कुछ बोल नहीं रहा है। और फिर रिया आर्यन से बोलती है,
चलो छोड़ो आर्यन, लगता है इसकी तबीयत खराब है। आगे कोई होटल ढूंढ लेते हैं, वहाँ पर रुक जाएंगे और फिर कल शिमला चले जाएंगे। आर्यन कहता है, हाँ लगता है तुम सही कह रही हो। और वह दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर किसी होटल की तलाश में आगे बढ़ चलते हैं। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद भी कोई भी होटल दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक रिया रियल व्यू मिरर में देखती है कि मयंक पीछे अभी भी शांत बैठा है, पर अब उसकी आंखों की पुतलियां काफ़ी बड़ी हो गई थी और उसका चेहरा भयानक सा दिखाई दे रहा था। रिया यह सब देखकर डर गई थी। वो आर्यन को बताना चाहती थी पर डर के मारे बता नहीं पा रही। कुछ समय बाद रिया इशारे से आर्यन को मयंक की तरफ देखने को बोलती है। आर्यन उसका इशारा समझ जाता है और वह रियल व्यू मिरर में देखता है तो वह भी उसका रूप देखकर घबरा जाता है। आर्यन को अब लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो वह गाड़ी रोककर मयंक से पूछ ही लेता है कि तू इतना शांत क्यों बैठा है। अब मयंक बोलता है, गाड़ी क्यों रोकी? चल जल्दी, मुझे शिमला जाना है। समझ नहीं आ रहा? चल जल्दी, मुझे शिमला जाना है। चल जल्दी, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। उसकी आवाज़ इतनी भयानक लग रही थी कि वे दोनों घबरा गए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगे, पर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी मयंक फिर बोलता है, तुम दोनों को जिंदा नहीं रहना है क्या? चल जल्दी, मुझे शिमला पहुंचना है। आर्यन अब कांपते हुए हाथों से गाड़ी चलाने लगता है। बहादुर बनने वाला आर्यन अब इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उन दोनों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अब वह दोनों पीछे मुड़कर उसकी शक्ल देख सकें। कुछ दूर आगे चलने पर आर्यन को दूर से ही एक मंदिर दिखता है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ रोक कर भी क्या फ़ायदा। गाड़ी का दरवाज़ा तो वैसे भी खुल नहीं रहा है, तो हम इस मंदिर में कैसे जाएंगे? पर ना जाने कैसे मंदिर के पास पहुँचते ही आर्यन अपने आप गाड़ी रोक देता है और रिया से बोलता है, चल जल्दी मंदिर में पहुँच। और वह दोनों भगवान का नाम लेकर दरवाज़ा खोलते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है। वह दोनों भागकर मंदिर में घुस जाते हैं। आर्यन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह मंदिर पर गाड़ी रोकेगा, तो उसने वह सब कैसे कर दिया, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह आज भी उसे भगवान का चमत्कार ही मानता है। उधर गाड़ी में मयंक अब जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी मुझे शिमला ले चलो, जल्दी ले चलो, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा तुम दोनों को। ये आवाज़ें सुन के उस मंदिर के पंडित जी आते हैं और आर्यन से पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? इस गाड़ी में कौन है जो ऐसे चिल्ला रहा है? आर्यन ने सब कुछ बता दिया। पंडित जी समझ जाते हैं कि मयंक पर उस बुरी आत्मा का साया है जो कई वर्षों से शिमला जाना चाहता है। पंडित जी बताते हैं कि कुछ वर्षों पहले यहाँ पास ही के गांव में एक लड़का रहता था जिसको बचपन से शिमला के पहाड़ों में घूमने का बहुत मन था और वह कभी जा नहीं पाया। फिर अचानक एक दिन उसका संयोग ऐसा बनता है कि उसे शिमला जाने का मौका मिल गया। वह बहुत खुश था, परंतु रास्ते में जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वह तो ख़त्म हो जाता है, पर उसके शिमला जाने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती और वह आज भी इसी रास्ते पर भटकता है और शिमला जाने वाले लोगों से वह शिमला पहुंचाने की जिद करता है। पंडित जी बताते हैं कि तुम दोनों डरो मत, इसके अंदर जो आत्मा है वह इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वह सिर्फ शिमला जाना चाहती है और अगर तुमने उसे शिमला पहुंचा दिया तो वह इसका शरीर छोड़ देगा
और तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। वह दोनों भगवान का आशीर्वाद लेकर और पंडित जी से आज्ञा लेकर डरते हुए गाड़ी में बैठते हैं और उसको शिमला लेकर पहुंच जाते हैं। शिमला पहुंचकर मयंक गाड़ी से उतरकर ऐसे उछल रहा था, कूद रहा था कि जैसे वह छोटा बच्चा हो। वह इतना खुश था कि न जाने उसे क्या मिल गया हो। कुछ समय बाद मयंक आर्यन के पास आता है और बोलता है, शुक्रिया। इतना कहकर मयंक बेहोश हो जाता है। आर्यन और रिया उसे गाड़ी में बैठाते हैं और आगे ले चलते हैं। कुछ समय आगे जाने के बाद मयंक को होश आता है। उसे होश में देखकर अब वह दोनों डर रहे थे कि कहीं इसमें अभी भी वह आत्मा तो नहीं। तभी मयंक बोलता है, अरे आर्यन, पहुंच गए क्या? ये पहाड़ दिख रहे हैं। आर्यन उसे डरते हुए बोलता है, हाँ मयंक, हम पहुंच गए। तू ठीक तो है ना? मयंक बोलता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो सो रहा था बस। आर्यन और रिया समझ जाते हैं कि अब मयंक के अंदर से वह आत्मा निकल गई है और मयंक अब ठीक है। वह तीनों शिमला में एक होटल बुक करते हैं और वहां पहुंचकर मयंक को पूरी बात बता देते हैं, जो कुछ भी उनके साथ हुआ। पहले जो मयंक की बात पर हंस रहा था आर्यन, अब मयंक उसकी बात पर हंस रहा है और बोलता है, अरे यार, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम दोनों मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना? मयंक को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था और मयंक को आज भी लगता है कि वह दोनों मजाक ही कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी हमें आर्यन ने हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी थी। आज भी आर्यन और रिया जब उस रात को याद करते हैं तो कांप उठते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आप भी अपने साथ बीती भूतिया या रहस्यमयी बातों को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी और भी भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल द सीक्रेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। जय श्री राम।